नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल सोशल हेल्पर पे। और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूं एक नई वैकेंसी जिसका नाम है EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन। और मैं आज आपको इस वैकेंसी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपको इसके अंदर एज क्राइटेरिया क्या देखने को मिलने वाला है, वैकेंसी कितनी देखने को मिलने वाली है, सैलरी क्या होने वाली है और क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है इस वैकेंसी के लिए। तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो भाई और बहनों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारी वैकेंसी के वेब पेज पर और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक साइट ओपन कर ली और इस साइट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पर आके आप लोग चेक कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज की तो हमारी वैकेंसी है EMRS रिक्वायरमेंट 2024। तो सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी के लिए एक ब्रीफ समरी देता हूँ कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है और ये कौन सी कैटेगरी के लिए निकाली गई है और जो मोड ऑफ एग्जाम है वो क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जॉब नेम आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है वो है TGT, PGT, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन और नॉन टीचिंग पोस्ट। तो ये सारी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। और टोटल पोस्ट जो होने वाली है इस वैकेंसी के लिए वो होने वाली है 10,000 प्लस। तो इतनी सारी वैकेंसी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं जो इसका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। तो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS के द्वारा निकाली गई है। और जो नेम ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है इसके लिए वो होने वाला है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम। और बात करते हैं कंडक्टिंग बॉडी की, तो वो होने वाली है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS न्यू दिल्ली। और जो मोड ऑफ एग्जाम होने वाला है इसके लिए वो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ये CBT टेस्ट होने वाला है। तो बात करते हैं कैटेगरी की, तो किस कैटेगरी के लिए निकाली गई है वो है टीचर, वार्डन और स्कूल के लिए निकाली गई है। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन की नीड होने वाली है वो है डिग्री लेवल पर, आपको एक डिग्री चाहिए होगी इसके लिए। तो बात करते हैं जॉब लोकेशन की, तो ये आपको ऑल ओवर इंडिया देखने को मिल जाएगी, आप कहीं भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके आप इसके लिए अप्लाई कर देना। और जो रजिस्ट्रेशन डेट होने वाली है इसके लिए वो होने वाली है सितंबर टू अक्टूबर 2024। तो ये तो थी इसकी कुछ ब्रीफ समरी। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स पे, जैसे कि जो आपको इसके अंदर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है उसकी जो पोस्ट है उनका नाम क्या है और कितनी वैकेंसीज आपको उसके अंदर को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारी जो पोस्ट है वो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT और इसके अंदर आपको 5660 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। और दूसरे नंबर पे है हॉस्टल वार्डन मेल, इसके अंदर आपको मिल जाएंगी 335 वैकेंसीज। और जो थर्ड नंबर पे है वो है हॉस्टल वार्डन फीमेल, इसके अंदर आपको मिल जाएंगी 334 वैकेंसीज। तो ये थी नेम ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो अब आगे बढ़ते और बात करते हैं जो इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट होने वाली है। तो सबसे पहले जो 35 साल से ज्यादा के कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब 35 साल से कम वाले एज के जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते और बात करते हैं कि हम लोग को इस वैकेंसी के अंदर सैलरी क्या देखने को मिलने वाली है। तो जो सबसे पहले TGT पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसके अंदर आपको सैलरी देखने को मिलने वाली है। जो स्टार्टिंग सैलरी वो है 44,900 और लास्ट में चली जाएगी 1,42,400 तक। और जो सेकंड नंबर पे हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल दोनों के लिए है वो स्टार्टिंग होने वाली है 29,200 और लास्ट में हो जाएगी 92,300। तो ये सैलरी थी TGT की और हॉस्टल वार्डन की। तो मैंने आपको सैलरी तो बताई दी। हम लोग बात करते हैं जो हमारी दोनों पोस्ट है TGT और वार्डन, इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले तो आपका 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए आपके पास कोई भी एक रीजनल कॉलेज से, वो भी NCERT बेस्ड या कोई अदर NCT बोर्ड से। और आपके पास एक बैचलर होनर डिग्री होनी चाहिए किसी एक कंसर्न सब्जेक्ट से, मतलब किसी आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके अंदर। और हॉस्टल वार्डन के लिए भी सेम ये, पर उसको जो इंटीग्रेटेड डिग्री चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT या कोई और NCTE बोर्ड से। और इसके अंदर भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए होगी तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है इसके लिए। तो इसके अंदर आपको सिलेक्शन लेने के लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई हो पाओगे। तो जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है इस वैकेंसी के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन देखने को मिलने वाले और कितने मार्क्स के होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस का और इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वो भी 10 मार्क्स के ही। और फिर उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा नॉलेज ऑफ ICT का, इसके अंदर भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ये भी 10 मार्क्स के ही होंगे। और थर्ड नंबर पे टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके अंदर भी 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स। और फोर्थ नंबर पे डोमेन नॉलेज, इसके अंदर भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, उसके अंदर आपके क्वेश्चन होने वाले 30 और वो भी 30 मार्क्स के, मतलब आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला हर एक टेस्ट के अंदर। तो ये तो था TGT का एग्जाम पैटर्न। अब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल वार्डन के एग्जाम पैटर्न की, कि इसके अंदर आपको कौन कौन से टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं और इसके अंदर कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स हैं। तो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा जनरल अवेयरनेस का, इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले 10 मार्क्स के। और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी
पॉलिटी का, इसके अंदर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। उसके बाद नॉलेज ऑफ पीओसीएसओ एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 10 मार्क्स के। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और लास्ट में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश या कोई रीजनल लैंग्वेज, उसके अंदर आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो ये एग्जाम पैटर्न था हॉस्टल वार्डन का, मैंने आपको दोनों का बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारी EMRS रिक्वायरमेंट है, इसकी एग्जाम फीस क्या होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं TGT फीस की। तो इसके अंदर आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे जो भी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करेगा। और दूसरे नंबर पे जो हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है उसके लगने वाली है 1000 रुपए। और जो कैंडिडेट SC ST PWBT कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली। और जो पेमेंट मेथड होने वाला है वो होने वाला है ऑनलाइन, और आपको वो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप उसको पे कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने बता भी रखे कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। जो हमारी EMRS रिक्वायरमेंट 2024 है, आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है, तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो यहाँ पर आके आप लोग चेक कर लेना। और यहाँ पर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट लिंक भी दे रखी है, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो बात करते हैं हमारी रिमेनिंग पोस्ट थी TGT और वार्डन को छोड़ के, उसके अंदर आपको कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और कौन कौन सी पोस्ट आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं PGT की। इसके अंदर आपको मिलने वाली है 2266 वैकेंसीज। और फिर उसके बाद है प्रिंसिपल, इसके अंदर आपको मिलने वाली है 303 वैकेंसीज। और फिर थर्ड नंबर पे अकाउंटेंट, इसके अंदर आपको मिलेगी 361 वैकेंसीज। और उसके बाद जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट JSA, इसके अंदर आपको मिलेगी 759 वैकेंसीज। और लास्ट में एक लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, इसके अंदर आपको मिलेगी 373 वैकेंसीज। तो ये थी हमारी रिमेनिंग पोस्ट TGT और वार्डन को छोड़ के। अब हम लोग बात करते हैं इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगने वाला और कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी PGT के अंदर या टीचर के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचर उनको मिलेगी 246 वैकेंसीज। उसके बाद हिंदी के अंदर 200, मैथ्स के अंदर 244, केमिस्ट्री के अंदर 169, फिजिक्स के अंदर 179, बायोलॉजी के अंदर 236, हिस्ट्री के अंदर 185, ज्योग्राफी के अंदर 154 और कॉमर्स के अंदर 140, इकोनॉमिक्स के अंदर 161, कंप्यूटर साइंस के अंदर 172, मराठी के अंदर 16, ओडिया के अंदर 20, तेलुगु के अंदर 37, संस्कृत के अंदर 97, बंगाली के अंदर 3 और सन्नथाली के अंदर 7। तो ये थी सब्जेक्ट वाइज पोस्ट और उनके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या होने वाली है, जो आपको मैंने रिमेनिंग पोस्ट बताई है। अगर कोई कैंडिडेट प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी एज 50 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई PGT के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी एज 40 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेंट के लिए 40 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और लैब अटेंडेंट के लिए भी 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये थी एज लिमिट वेरियस पोस्ट के लिए। हम लोग बात करते हैं आपको कितनी सैलरी देखने को मिलने वाली है इन पोस्ट के अंदर। तो जो प्रिंसिपल है उसके लिए जो स्टार्टिंग होने वाली है वो होने वाली है 78,800 से, और ये लास्ट में हो जाएगी 2,09,200 तक। और जो वाइस प्रिंसिपल की होने वाली है वो होने वाली है 56,000 से, और लास्ट में हो जाएगी 1,77,000। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए होने वाली है 47,000 और लास्ट में चली जाएगी 1,51,000 तक। तो यहाँ पे उन्होंने वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी लिख रखी है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो लिंक प्रोवाइड की डिस्क्रिप्शन में, आप लोग यहाँ पर आगे चेक कर लेना कि आपने जिसके लिए अप्लाई किया है उसके अंदर आपको कितनी सैलरी देखने को मिल जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पर सबकी बता रखी है, जैसे कि यहाँ पर स्टाफ नर्स है या ड्राइवर है, कुक है, चौकीदार है, तो इन सबकी यहाँ पे उन्होंने सैलरी बता रखी है। तो आप लोग यहाँ पर आके चेक कर लेना। तो मैंने आपको सैलरी तो बता दी। हम लोग बात करते हैं इनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। जैसे प्रिंसिपल के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए होगी, और साथ ही साथ आपके पास BEd का भी कोर्स होना चाहिए, और आपके पास 12 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हम लोग बात करते हैं PGT की, तो इसके अंदर आपको मास्टर डिग्री चाहिए होगी और पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस BEd का कोर्स। और इसके बाद भी इन्होंने सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन बता रखी है, जैसे कि TGT, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन। तो यहाँ पर आके आप चेक कर लेना कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद जो हमारी रिमेनिंग पोस्ट थी उनकी फीस भी यहाँ पर इन्होंने बता रखी है, तो आप लोग यहाँ पर आके फीस भी चेक कर लेना। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में इन्होंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स भी दे रखी है इसी वैकेंसी के रिलेटेड। तो ये सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके आप इसके लिए अप्लाई भी कर देना। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर आके मिल जाएगी। और इन्होंने यहाँ पर एक इंपोर्टेंट PDF भी प्रोवाइड कर रखी है जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप उसको भी चेकआउट कर लेना, क्या पता आपको कोई इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। तो यही थी हमारी आज की वैकेंसी EMRS रिक्वायरमेंट 2024। अगर आपको इस वैकेंसी के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो बस इतना ही था आज के लिए। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल बढ़ा दो, क्योंकि हम लोग ऐसी नई नई वैकेंसी की वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैं भी लोग आपको ऐसी एक और नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।